अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो सब? जब से मैं सोकर उठी हूँ तो मेरा ऐसा ही मुंह होता है, सुस्त सा, पफ़ी और हद से ज़्यादा डल और ड्राई सा। और यही हाल सबका होता है, इतना तो मुझे भी पता है। तो आज मैं आपके सामने अपने ही कुछ पर्सनल टिप्स शेयर करूँगी, जो आप कोई भी ओकेज़न हो, अगर मेकअप नहीं ना करना चाहते तो आप ये टिप्स करके देखना। देखना कि कैसे आपका फेस भी मेरी तरह से मेकअप के बिना ही फ्रेश, ग्लोइंग और हैप्पी हैप्पी सा दिखेगा। तो सबसे पहले जो काम मैं करती हूँ वो है टीथ ब्रशिंग। और उसके लिए मैं तो रेकमेंड करती हूँ कि क्योंकि ईद भी है या कोई भी ओकेजन हो तो बेकिंग सोडा में अपना ब्रश डिप करके उससे ब्रश करें। इससे ये होता है कि आपके टीथ भी साफ़ होते हैं, कलर भी आपके टीथ का वाइटन होता है। और अगर कुछ लोगों के टीथ पे येलो स्टेन से होते हैं, येलो स्पॉट्स होते हैं, तो वो भी दूर होंगे। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना कि ये हफ्ते में सिर्फ एक दफ़ा करना। अगर बेकिंग सोडा नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो 1 टीस्पून नमक में कुछ ड्रॉप्स लेमन डालो, मिक्स करो और उससे ब्रशिंग कर लो। ब्रश हो गया। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो है फ्लॉसिंग, जिसको लोग इग्नोर कर देते हैं। जिससे ये होता है कि दांतों के दरमियान में अगर कोई चीज़ फंस जाए तो ना सिर्फ ये कि वो दांतों को डैमेज करती है, बल्कि मुंह से बदबू भी आती है लोगों के। तो इसलिए फ्लॉसिंग ज़रूर करो। इससे ये होगा कि दांतों के अंदर से भी सफाई होगी और अगर बैड ब्रेथ का मसला है तो वो भी कंट्रोल हो जाता है। फिर जो नेक्स्ट चीज़ मैं करती हूँ वो है डबल क्लेंजिंग, जिसमें पहले फेस पर आलमंड ऑयल या कोई भी ऑयल लेकर या क्लेंजिंग मिल्क से 2 मिनट तक हम मसाज करेंगे। जिससे ये होगा कि फेस ना सिर्फ ये कि बहुत अच्छा सा ग्लो आएगा, बल्कि आपका कलर भी पिंकू पिंकू हो जाएगा, क्योंकि आपने जब मसाज किया है तो फेस पर ऑयल सर्कुलेशन हो गई है। तो इस वजह से आपका कलर भी बहुत अच्छा दिखेगा। और फिर फेस वॉश को मुंह पर अप्लाई करके अब मैं रेज़र से फेशियल हेयर उतार लूँगी। वैसे तो मैंने जो है 2-3 दिन पहले उतार लिए हैं, क्योंकि ईद आने वाली थी, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं अब ये कर रही हूँ। तो मेरा ये एक रेज़र तकरीबन 10 महीने से आराम से चल रहा है। इसकी शार्पनेस वैसे ही वैसे है। तो अगर आप भी इन रेज़र्स को ऑर्डर करना चाहते हो तो मेरा ब्रांड पेज है हेलो बेला बाय इरम। आप उसकी वेबसाइट या इंस्टाग्राम से जाकर ऑर्डर कर सकते हो। फेस हेयर रिमूव करने से आपकी स्किन से सारी डेड स्किन रिमूव हो जाती है। और बाद में जो भी आप अपनी स्किन पे चीज़ अप्लाई करोगे ना, जैसे कि स्किन केयर की कोई चीज़, तो वो बहुत अच्छे से आपकी स्किन में अब्जॉर्ब होगी। और अगर मेकअप करोगे तो वो बहुत ही फ्लॉलेस और स्मूथ लुक देगा। आईब्रोज आपकी शख्सियत में चार चांद लगा देते हैं अगर आपने अच्छे से उनको ग्रूम करके रखा हो। तो मैं कह सकती हूँ कि आईब्रोज ग्रूमिंग बहुत ही ज़रूरी है। तो क्या होता है कि मैं एक स्पूली लेके उससे अपने आईब्रोज को अपवर डायरेक्शन में कॉम्ब करती हूँ, जिससे जो एक्स्ट्रा बाल होते हैं ना वो सारे ऊपर आ जाते हैं और फिर मैं उनको कैंची से काट लेती हूँ। मैं आईब्रोज नहीं बनवाती हूँ और ना मैं इनको थ्रेड करती हूँ और ना ही ट्विज़र यूज़ करती हूँ। लेकिन आप देखें कि इस स्टेप से भी मेरे आईब्रोज की कितनी अच्छी शेप आ गई है। फिर मैं एक छोटा सा फेशियल ट्रीटमेंट करती हूँ, जिसमें अपने पूरे फेस पर आइस क्यूब मसाज करूँगी। इससे ये होता है कि मेरे फेस की जो पफीनेस है, जो डलनेस है, जो मेरे ऊपर सुस्ती है, वो सारी दूर हो जाती है। अंडर आई एरिया पर स्पेशली ध्यान देना है, क्योंकि ये वो एरिया है जो है सबसे ज़्यादा सुस्त, ड्राई और पफी लगता है। और ये देखो, जब मैंने अपना आइस क्यूब मसाज कर लिया तो मेरा कलर भी देखो कितना पिंकी पिंकी सा हो गया है और मेरी स्किन भी बहुत ज़्यादा फ्रेश दिख रही है। लिप्स जो होते हैं ना, अगर आप उनको अच्छी तरह से एक्सफोलिएट नहीं करते ना तो वो सबसे ज़्यादा मुर्दा लगते हैं। तो लिप्स को अच्छा सॉफ्ट और पिंक दिखाने के लिए 1 टीस्पून शुगर में 1 टीस्पून ऑयल डालकर 2 मिनट तक एक्सफोलिएट करना है। और उसके बाद आपने किसी भी टिश्यू पेपर से अपने लिप्स को साफ़ कर लेना है और फिर कोई भी लिप ग्लॉस या सिंपल सी वैसलीन भी अगर लगा लोगे ना, तो देखना कि लिप्स कितने ज़बरदस्त लगेंगे। आप देखो मेरे लिप्स एकदम से कितने अच्छे और प्लम्पी लग रहे हैं। मॉइस्चराइज़र लगाने से ना आपकी स्किन फ़ौरन ग्लोइंग और फ्रेश प्लस हाइड्रेटेड दिखती है। और साथ ही सनस्क्रीन को बिल्कुल भी नहीं भूलना। गर्मियाँ हो सर्दियाँ हो, मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन ज़रूर अपनी स्किन पर लगाओ। सनस्क्रीन अगर आप चाहो तो मेरी ब्रांड हेलो बेला बाय इरम का सनस्क्रीन भी ऑर्डर कर सकते हो, वरना आप मार्केट का कोई भी सनस्क्रीन लगा सकते हो। हर किसी की आई लैशेज़ लंबी और घनी नहीं होती। जैसे कि मेरी ही आई लैशेज़ देख लो, ना ये लंबी हैं ना ये घनी हैं। तो एक आई कर्लर से आई लैशेज़ को कर्ल करके आप चाहो तो आप मस्कारा लगा सकते हो, लेकिन क्योंकि मैं आपको जो टिप्स बता रही हूँ उसमें मस्कारा नहीं है, हमने मेकअप के बिना ही अच्छा दिखना है। तो मैं आपको एक मैजिकल चीज़ बताती हूँ जो कि मैं भी कभी कभार लगाती हूँ
और वो है जी वैसलिन। वैसलिन की एक कोटिंग आपकी आईलैशेस को ना सिर्फ लंबा दिखाती है, बल्कि आप देख सकते हो कि आईलैशेस बहुत थिक और भरे भरे लग रही हैं। इसी तरह से वैसलिन को आप हल्का हल्का सा आईब्रोज पर भी लगा लो, ताकि दिन के मैक्सिमम टाइम हमारी आईब्रोज अपनी जगह पर ही रहें। फिर एक और चीज़ जो मैं करती हूँ वो ये है कि ज्वेलरी, स्पेशली हैवी ज्वेलरी, गर्मियों के मौसम में वैसे ही नहीं पहनी जाती। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप वेल ग्रूम्ड लगो, आप अच्छे लगो, तो हल्की फुल्की सिंपल और ट्रेंडी ज्वेलरी आपकी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा दिखाती है। यहाँ ये ज्वेलरी जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ये मैंने जिस ब्रांड की ऑर्डर की थी वो है जी ABCD, इस ब्रांड का नाम है। और इनकी वेबसाइट आपको नज़र आ रही होगी। इनके पास सारी ज्वेलरी बहुत ज़्यादा क्यूट और ट्रेंडी और सिंपल सी है। और मुझे जो इनकी चीज़ बहुत अच्छी लगी वो ये थी कि आप इस ज्वेलरी को जितना भी इस्तेमाल कर लो, ये ब्लैक नहीं होगी। तो पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप दुनिया के किसी भी कॉर्नर में हो, ये इंटरनेशनली डिलीवरी करते हैं। तो आप देखो, ये हल्की फुल्की सी ज्वेलरी भी पर्सनैलिटी को कितना अलग सा दिखाती है। घर के कामों में बाल खुले रखना थोड़ा मुश्किल काम है, तो हाई बन आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। हिजाब की वजह से मैं तो आपको नहीं दिखा सकूंगी, लेकिन ये कुछ फ़ोटोज़ मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये बहुत आसानी से बन भी जाता है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और थोड़ा और स्टाइलिश लुक देने के लिए 2 लटें साइड से निकाल लो ना, तो ज़बरदस्त हेयर स्टाइल आपका रेडी है। अच्छा, मैंने जो नोट किया वो ये है कि हम फेस का तो ध्यान रख लेते हैं, लेकिन हाथों पैरों को अक्सर इग्नोर ही कर देते हैं। तो हाथों पैरों को साफ सुथरा दिखना चाहिए बॉस। और उसके लिए अगर आपके हाथों या पैरों के नेल्स लंबे हो रहे हैं या गंदे हो रहे हैं, तो उनको कट करके अच्छी सी शेप दे के उनको साफ कर लो। और उसके बाद अपने हाथों पैरों पर कोई ना कोई क्रीम ज़रूर लगाओ, क्योंकि ड्राई डल हाथ पांव किसी को भी अच्छे नहीं लगते। हमारी ही ब्रांड की हैंड्स एंड फीट वाइटनिंग क्रीम भी है, तो अगर आप चाहो तो आप उस क्रीम को भी ऑर्डर कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ जो हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं ना, मैंने देखा है कि हमारी ख़वातीन बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ को लाइट लेती हैं। वो ये है कि कपड़े, चाहे कोई भी स्पेशल ओकेजन हो ना, या आपकी डेली रूटीन हो, एक बात याद रखना कि हमेशा प्रेस करके साफ़ सुथरे कपड़े पहनने हैं। वैसे तो मैं ये कहूँगी कि रोज़ कपड़े चेंज करो तो बहुत बेस्ट है, लेकिन अगर आप रोज़ नहीं भी कर सकते तो कम से कम 2 दिन के बाद अपने कपड़े ज़रूर चेंज कर लो। एंड पर परफ्यूम से अपनी मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करो, क्योंकि अगर आप अच्छा स्मेल करोगे तो मूड भी अच्छा रहेगा। और किसी के सामने अगर आपकी बॉडी से स्मेल आ रही है तो उसकी वजह से जो शर्मिंदगी होगी उससे भी इंसान बच जाता है। तो बस इतनी सी चीज़ें हैं। देख लो मेरा इससे ही लुक कितना ज़्यादा फ्रेश और ग्लोइंग लग रहा है। तो आपने भी ये ज़रूर ट्राई करना है। सिंपल सी चीज़ें हैं, करना शुरू करोगे आपको पता चलेगा ये 5 से 7 मिनट का गेम है बस। तो आप इनको ज़रूर ट्राई करना। और हाँ, अगर आप मेकअप फिर भी करना चाहते हो ना, तो लिक्विड या जेल ब्लश लेकर आप उसको चीक्स और चाहो तो लिप्स पर यूज़ कर सकते हो। उससे भी आपका एक बहुत ही ज़बरदस्त सा लुक आएगा। तो यहाँ ख़त्म होती है आज की वीडियो। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।